हेलो गाइस, पाइथन की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल पे या वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल प्रिंट 10 + 5, राइट। तो ये दो वैल्यूज़ हैं 10 और 5, हम उन पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन का। ओके, तो इसने हमें 15 रिटर्न कर दिया, सिंपल। अब पाइथन में ऑपरेटर्स को कुछ इन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, एक्सपोनेंटेशन एंड फ्लूइड डिवीज़न, राइट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन, राइट। सो एडिशन में हम दो वेरिएबल लेते हैं x और y नाम के, राइट। हाँ, x इज इक्वल टू हम करेंगे 10 एंड y इज इक्वल टू 5, राइट। एंड एडिशन इज इक्वल टू x प्लस y, गॉट इट। तो ये हमें प्रिंट कराएगा 15, राइट। सो एडिशन ऑपरेटर सिंपल होता है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। ये हम इसमें कोई भी दो वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को पास करते हैं तो ये उनका सम करके हमें रिटर्न कर देता है, राइट। एंड सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस साइन, राइट। सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस वाई। हम वही वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं, राइट। सो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें दोबारा से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ओके। सो ये हमें रिटर्न कर देगा 5। सो 10 में से 5 माइनस किया तो 5, राइट। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिंपल हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। mu मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू x इंटू वाई, राइट। ये इन दोनों को प्रोडक्ट करेगा और मल्टीप्लिकेशन नाम के वेरिएबल में असाइन करा देगा। सो ये हमें रिटर्न करेगा 50, राइट। नेक्स्ट वन इज डिवीज़न। इसमें डिवीज़न जो होता है वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्लैश ऑपरेटर का, राइट। हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल डी आई एस, राइट, x, ये तो हम डिवीज़न के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं 2.0, राइट। तो ये जो डिवीज़न होता है, ये इसका जो आउटपुट आता है वो ऑलवेज एक फ्लूइड वैल्यू मेंटेन करता है, राइट। हमें अगर ये वैल्यू इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, मतलब हमारा डिवीज़न है इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अगर चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू हम लेते हैं 3, राइट। तो इसने ये हमें रिटर्न किया एक फ्लूइड वैल्यू। अगर हम इससे 2 लेंगे तो ये हमें तब भी, सॉरी, अगर हम इसमें 2 लेते हैं तब ये हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। और हमें अगर इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम इसके लिए फ्लोट डिवीज़न यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोट डिवीज़न हम आगे देखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस हमें एक तरीके से रिमाइंडर रिटर्न कर रहा, सॉरी, मॉडुलस हमें एक तरीके से रिमाइंडर रिटर्न करता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ये हम लेते हैं
राइट। और हम मॉडुलस परफॉर्म करना चाहते हैं, MODULUS मॉडुलस इज इक्वल टू x। मॉडुलस का जो साइन होता है वो पाइथन में ये होता है, राइट। तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा, मतलब हम अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए इसका रिमाइंडर बचता है 0, राइट। हम अगर 2 की जगह 3 लें और अब करें तो रिमाइंडर बचता है 1, बिकॉज अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 9 बार डिवाइड होगा, वो 9 को वो डिवाइड करेगा तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर बचता है हमारा 1। तो इसलिए हमें मॉडुलस फंक्शन 1 रिटर्न कर देता है, राइट। मॉडुलस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तब हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है, लाइक हमें इफ एल्स कंडीशन चेक करनी है, या फिर हमें ये चेक करना है कि इवन नंबर है या ओड नंबर है। हमें तब भी किसी ऑपरेटर नंबर्स की को डिवाइड करके चेक करना होता है कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम मैक्सिमम टाइम प्रोग्रामिंग में मॉडुलस का ही यूज़ करता है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंटिएशन। इसमें क्या होता है, इट मीन्स कि हम जैसे x इज इक्वल टू हमने लिया 3 और y इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, राइट। सो एक्सपोनेंटिएशन में ये हमें क्या रिटर्न करता है, x 2, इट मीन्स x रेज टू की पावर y। इसका मतलब हो गया कि x रेज टू की पावर y, राइट। हमें रिटर्न करेगा ये 9, मतलब 3 का हम स्क्वायर करने वाले हैं। अगर हम इसकी y को 3 कर दें तो रिटर्न करेगा 27, मतलब 3 रेज टू की पावर 3। एक्सपोनेंटिएशन का मतलब होता है कि हम उसकी पावर को राइज कर रहे हैं, राइट। x रेज टू की पावर 3, यहाँ पे x रेज टू की पावर 4, मतलब x रेज टू की पावर y, तो ये हमें डिवाइड रिटर्न करेगा 81, राइट। हम इसमें अगर हमें एक्सपोनेंशियल पावर लगाना है तो उसके लिए हम 2 बार मल्टीपल साइन यूज़ करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटर इन पाइथन, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। अगर हमें किसी भी चीज़ की पावर को कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से इसे यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज़ फ्लोट डिवीज़न। हमने यहाँ बात की थी डिवीज़न के टाइम पे कि ये हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो अगर हमें ये वैल्यू इंटीजर चाहिए तो हम यूज़ करते हैं फ्लोट डिवीज़न का, राइट। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, राइट, y इज इक्वल टू 2। और अब हम देखेंगे फ्लोट डिवीज़न क्या करेगा कि हमें सिर्फ इंटीजर रिटर्न करता है, x डिवाइड बाय y। ये देखिए, ठीक है। हम तब सिंपल डिवीज़न परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम सिंगल स्लैश का यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन तब हम फ्लोट डिवीज़न यूज़ कर रहे होते हैं तो हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। डबल स्लैश का मतलब है कि अब हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और बेहतर के लिए हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, लाइक दैट। ये देखिए, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लाइक दैट, राइट। ये देखिए 3.33 कुछ रिटर्न करता है, लेकिन ये हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू रिटर्न नहीं करता, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो तभी भी हमें रिजल्ट सिर्फ इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए होता है, तो हम फ्लोट डिवीज़न का यूज़ करते हैं, ओके, राइट। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।